नमस्कार दोस्तों, केवीएस कोचिंग सेंटर मधुबनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं टॉप जीके 25 क्वेश्चन। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहें और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जीके का क्लास करना है तो आप लोग कंटिन्यू इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें, ठीक है। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते तो मधुबनी में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारत की राजधानी क्या है। सबसे पहले हम बताएंगे भारत की राजधानी क्या है। बताइए, मुंबई है या कोलकाता है या नई दिल्ली है या चेन्नई है, बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली, यानी एक का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बताइए, भारत जो है एक देश है। भारत क्या है? एक देश है। भारत क्या है? एक देश है, ठीक है। और बताइएगा कि मुंबई किस राज्य का राजधानी है, कमेंट करके बताएं। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है। और कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता किसका राजधानी है? पश्चिम बंगाल की, ठीक है। और चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत का खोज किसने किया, कमेंट करके बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी है या शेर है या बाघ है या हिरन है, बताइएगा इसका कमेंट करके। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग जानते होंगे। पक्षी का नाम, 5 पक्षी का नाम बताइए आप लोग। कबूतर हो गया, मोर हो गया, तोता होगा, हंस होगा, बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। राष्ट्र पक्षी के बारे में बताना है आपको, किसे आप मानते हैं। तो 3 का बी ऑप्शन यानी मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन अब आ गया आपके, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्र फूल जो है कौन सा है? गुलाब है या कमल है या गेंदा है या चमेली है, बताइए। तो 4 का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कमल, ठीक है। राष्ट्रीय फूल का नाम लेना तो आपको याद रखना है कमल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। सेब, आम, केला, अंगूर, बताइए 5 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय फल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो हो जाएगा आम, हो जाएगा मैंगो। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1948 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो बताइएगा, भारत में आपसे पूछ रहा है संविधान कब लागू हुआ। तो संविधान के लिए जो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 6 का बी ऑप्शन। तारीख हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और हम लोग गणतंत्र दिवस जो मनाते 26 जनवरी को, पूछेगा आपसे कि गणतंत्र दिवस कब मनाते, तो 26 जनवरी को। और संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी में कहेगा आपसे कि भारत कब आज़ाद हुआ। तो भारत जो आज़ाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है भारत आज़ाद हुआ। और भारत का खोज किसने किया? तो भारत का खोज किया वास्को डी गामा। किसने किया? वास्को डी गामा। तो आप लोग बताइए कौन सा ईस्वी में भारत खोज किया, भारत का खोज, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि भारत का राष्ट्र गान किसने लिखा, यानी भारत का जो राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। प्रेमचंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र, बताइए इसका फाइनली आंसर। 7 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग। 7 का, तो 7 का बी ऑप्शन यानी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, महात्मा गांधी का
जन्म कब हुआ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ए मेरे वतन के लोगों। बताइए, 8 का बिल्कुल सही हो जाएगा वंदे मातरम। क्या हो जाएगा, राष्ट्रगीत आपसे जब ये पूछे ना तो आपको याद रखना है कि वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। मतलब पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइएगा इसका फाइनली आंसर 9 का। तो 9 का फाइनली आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। बताइए इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा। 10 का फाइनली आंसर आप लोग जवाब दीजिए, यानी गंगा नदी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी लंबी आपसे अगर पूछे तो आपको बोलना है गंगा नदी। तो बताइए आप लोग कि गंगा नदी का लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर दिए होंगे। और अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते तो मिलने का पता है पाखड़ी पेड़, महाराजगंज, मधुबनी, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन ले सकते हैं क्लास 5 to 12 तक। तो आप लोग अगर पर्सनली जीके भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, बताइएगा आप लोग। यानी इसका फाइनली आंसर भारत रत्न। क्या हो जाएगा, भारत रत्न, यानी 11 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि सूर्य किस दिशा से निकलता है। सूर्य जो है किस दिशा से निकलता है, पश्चिम से, उत्तर से, पूर्व से, दक्षिण से। बताइए 12 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो सी ऑप्शन यानी पूर्व से। सूर्य किस दिशा से निकलता है, पूर्व से। कहाँ से, पूर्व से, यानी 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और पूछेगा कि सूर्य किस दिशा से डूबता है, ठीक है। डूबता है तब पश्चिम, डूबने के लिए क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कुल कितने राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 27, 28, 29, 30। बताइएगा 13 का फाइनली आंसर, यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है। कितने, 28 राज्य हैं। 13 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 6, 7, 8, 9। बताइएगा इसका फाइनली आंसर। किस ऑप्शन के पास आप जाइएगा, 14 का सी ऑप्शन। केंद्र शासित प्रदेश आपको जब ये पूछेगा तो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 8 हो जाएगा। और कौन कौन है आप लोग नाम बताइएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश का नाम बताइए, कौन कौन सा है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। नीम है, बरगद है, पीपल है, आम है। बताइए 15 का बिल्कुल सही हो जाएगा बरगद का पेड़। क्या हो जाएगा, बरगद का पेड़ जो है राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग अगर जीके का क्लास करना चाहते तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर भी कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए, ठीक है। और तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि लाल किला कहाँ स्थित है। लाल किला जो है कहाँ स्थित है, आगरा में या जयपुर या नई दिल्ली या लखनऊ में। तो बताइए लाल किला जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, नई दिल्ली, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? बताइए, ताजमहल किसने बनवाया था? क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने, औरंगजेब ने? बताइए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 17 का फाइनली आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। 17 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, या 15 अगस्त 1870 में, या 26 जनवरी 1869 में, 14 नवंबर 1889 ईस्वी में? बताइए, इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो ए ऑप्शन, यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जो है इसका जन्म हुआ। और निधन कब हुआ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ जयंती दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाते हैं। जयंती दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, कबड्डी है? बताइए 19 का फाइनली आंसर, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम अगर आए तो आप सबको याद रखना है कि यानी हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी राष्ट्रीय खेल माना जाता है भारत का। ठीक है, और बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर पहले व्यक्ति यानी कौन थे कदम रखने वाला? तो इसका फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग 20 का, यानी नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, यानी 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, एडिसन ने? तो चार्ल्स बेबेज ने हो जाएगा इसका। 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया, यूरो, दिनार? बताइए, तो मुद्रा जो है, मुद्रा मतलब भारत का मुद्रा जो है वो रुपया है। ठीक है, भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। और अमेरिका का जो रुपया है मुद्रा वो जो है डॉलर है। क्या है? डॉलर। अमेरिका के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉलर। ठीक है, और भारत के लिए बी ऑप्शन, यानी भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। और आप लोग बताइए ये किस देश का मुद्रा है? यूरो और दिनार है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 1 मई, 15 अगस्त? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा, 22 अप्रैल या 5 जून या 1 मई या 15 अगस्त? तो इसका फाइनली आंसर बताइएगा। 5 जून को ही मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून, और 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 24 का बिल्कुल सही होगा, यानी बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। किसने होगा? जवाहरलाल नेहरू नहीं हो जाएगा, 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 का पहला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली कृष्णन, जाकिर हुसैन? 25 का फाइनली आंसर बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला राष्ट्रपति का नाम अगर आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली लाइव क्लास करने के लिए आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप ज़रूर जुड़ें। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।